हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन दर्शन पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी। एशिया संभाग में बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जो पिछले हजारों वर्षों से प्रचलित हैं। हजारों वर्षों से लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जापान, चीन से साथ में तिब्बत को जोड़ रहा हूं, और भारत, इन तीनों की यदि हम एक दिमाग में छवि बिठा लें तो तिब्बत हमारा बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जापान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जो चीन है इसकी भी अपनी एक मान्यता और परंपरा है, और ऐसे ही भारत, जिसका मूल वैदिक सिद्धांत है, वेद परक जीवन शैली है, योग और अध्यात्म जिसके मूल तत्व में है। बौद्ध परंपरा में प्राण तत्व को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां पर मेडिटेशन को विशेष महत्व दिया जाता है। मुझे ताओ ची सीखने का अवसर मिला, जो बौद्ध परंपरा की एक उच्च स्तर की साधना पद्धति है, वह पूर्णतः प्राण के साथ जुड़ी हुई है। अब ये जो ताओ ची शब्द है, ची का अर्थ है प्राण। एक्यूपंक्चर में जब हमने एमडी की आज से लगभग 20 वर्ष पहले, तब कोई व्यक्ति इस विषय में सोचता नहीं था कि एक्यूपंक्चर कोई विधा है, क्या उसके माध्यम से व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। परंतु एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर शब्द प्रचलित हो चुके हैं। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है। कि जैसे आप कमरे में आते हैं और आपके कमरे में एंटर करते ही दाएं या बाएं स्विच लगा होता है, आप उसको ऑन करते हैं तो अंदर लाइट कमरे की ऑन हो जाती है। ऐसे ही शरीर के कुछ ऊर्जा केंद्र होते हैं, और जिस व्यक्ति को उन ऊर्जा केंद्रों की जानकारी होती है वो उसको ऑन और ऑफ कर लेता है। हम मोटे तौर पर यदि ये कहें कि स्वास्थ्य क्या है, तो आप स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन लिख लीजिए, और वो है बैलेंस। ऊर्जा केंद्रों का आवश्यकता क्या होती है? ऊर्जा केंद्र, एक स्थान पर ऊर्जा ज़्यादा हो गई, एक स्थान पर ऊर्जा कम हो गई, उसको बैलेंस करने का नाम एक विधा है, उसका नाम है एक्यूप्रेशर। उस चैनल को यदि जो फास्ट कर देता है उसको कहते हैं एक्यूपंक्चर। जहाँ पंचर किया जाता है उनको यहाँ प्रेशर दिया जाता है, उसको एक्यूप्रेशर। तो हम जब ट्रीटमेंट किया करते थे तो हम उन रोगों का इलाज किया करते थे जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते कि वो ठीक हो सकता है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने वो रोगों का इलाज किया। तो कौन से, किससे? एक्यूपंक्चर। और एक्यूपंक्चर में निडल किसकी इस्तेमाल की रही थी? चांदी की निडल्स, स्टेनलेस स्टील की बहुत बारीक निडल्स। हमने 6 महीने में ऐसा हो गया था कि हम निडल लगाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था निडल लग जाती थी। तो ये एक विधा हो, तो उसको करंट दिया जाता है या मोक्सा दिया जाता है, उसके माध्यम से वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो एक विधा ये है, इसे कहते हैं एक्यूपंक्चर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन में आज भी ऑफिशियल पैथी जो है, ऑफिशियल चिकित्सा पद्धति है, उसका नाम क्या है? एक्यूपंक्चर।